के साथ हमारा लिंक नहीं था, कंसर्न नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 थे इनको डिस्क्रीटाइज कर दिया। जो यहाँ पे मैंने किया था कि 2π/n × k किया, तो उससे हमारा जो फोरियर का एक्सप्रेशन बना अब DFT का, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये कि गिवन एनी इमेज हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है तो ये एक्सप्रेशन उसको यूज़ करेंगे। और इसके अगेंस्ट और फोरियर जो है, फोरियर इमेज हमें कोई इस तरह का नज़र आएगा, या उसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सिर्फ हम जो चीज़ दे सकते हैं ये है कि अगर मिडल में ब्राइट है तो इट मीन्स लो फ्रिक्वेंसीज है, अगर कॉर्नर्स पे ब्राइट है तो इट मीन्स हाई फ्रिक्वेंसीज है। अगर उसमें डायरेक्शनल कोई चेंजेस आ रही हैं, ब्राइट ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मीन्स हाई वैल्यूज़ जो आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं कोई डायरेक्शनल चेंजेस आ रही हैं। जिस तरह अगर आप इसको देखो, इसमें जो एजेस आ रहे हैं, एजेस क्लियरली एंगल्स के ऊपर आ रहे हैं, तो इससे ये एंगल पे चेंजेस आ रही हैं आपके पास। अदरवाइज और उसमें से मैं कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ कि क्या चीज़ है, और कुछ पता भी नहीं चलता। नहीं, और उसमें से नहीं आ सकता कुछ भी ना। और उसके क्रॉस क्योंकि अब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ने कर लिया, तो जब इन्वर्स लेंगे तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो भी एक समेशन के साथ आ रहा है, उसमें इंटीग्रेशन नहीं आ रही है, सही। तो हमारे पास गिवन एनी डिस्क्रीट टाइम इमेज जो आउटपुट आएगी वो इस तरह की एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज आएगा फ्रीक्वेंसी का। तो उसमें हमने अच्छा, अब एक और इसका एक जो इशू, एक लिंक होता है वो ये होता है कि ये हमने दो इमेजेस स्किप किए थे, अभी इन दोनों के ऊपर हम आते हैं। अच्छा, एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी में हम आए क्यों हैं। अगर आप ओरिजिनल इमेज को देखो और उसके अगेंस्ट फोरियर को देखो तो फोरियर में इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, लेकिन वो मुझे ये बता रहा है कि एक्चुअली इसमें लो फ्रिक्वेंसीज हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज हैं, डायरेक्शनल फ्रिक्वेंसीज किस तरह आ रही हैं। तो अगर मैंने कोई फिल्टरिंग करनी है ना तो रिलेटिवली बहुत ईजी है इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, क्योंकि वहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अच्छा इन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को पास करो, बाकी सबको स्टॉप कर दो, इररिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन के साथ इफेक्ट नहीं है इसका, यानी उनका आपस में रिलेशन नहीं आ रहा। तो टाइम डोमेन में हम जो स्पेशल डोमेन में जो हम वो कर रहे थे मास्किंग और फिल्टरिंग, उसमें ये चीज़ बड़ा मुश्किल था कि मैं अच्छा 3x3 का फिल्टर लगाऊं, 5x5 का, 7x7 का। मैं 3x3 लगाता था, उसके बाद देखते अच्छा ज़्यादा स्मूथिंग नहीं हुई, 5x5 लगा दिया इस तरह, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप क्लियरली बता सकते हो कि बस इतनी रेंज की फ्रिक्वेंसीज मैंने पास करनी है, बाकी स्टॉप कर देनी है, या सिर्फ इतनों को स्टॉप करना है, बाकी सबको पास करना है। तो वो जो फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कट ऑफ का लगाते हो, तो उस तरफ हम अभी जाते हैं ना। लेकिन बात ये कि हम ये फिल्टरिंग जो करना चाह रहे हैं ईजी हो जाए। तो अब वो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी को देखें फोरियर को, तो किसी भी सिग्नल का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो अब वो ये पीरियोडिक पीरियड 2π, और सेकेंड इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये सिमेट्रिक होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ पे है ये आएगी अप टिल π, और पाई के बाद उसका फ्लिप्ड वर्जन होगा इस तरह, ठीक है। फोरियर जब हम किसी सिग्नल का या किसी इमेज का फोरियर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो एक्सप्रेशन है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि एक तो वो पीरियोडिक पीरियड 2π, ठीक है, लेकिन उसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है एक्चुअली जो होता है वो 0 से π ही होता है, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं, और वो उस तरह नहीं है कि प्रॉपरली रिपीट, वो एक्चुअली फ्लिप वर्जन होता है उसका आता है, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसीज हैं, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ हाई की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब अपोजिट एक तरह थोड़ा हो गया कि पहले हाई आ रही है और फिर जैसे मैं जा रहा हूँ तो लो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है कि वही है कि उसका जो एक्सप्रेशन था वो था ही इस तरह का ना, अदरवाइज जो है और बिल्कुल रिपीट करेगा आपने। और सेकेंडली ये है कि अगर मैं अलाउ करता हूँ इसको -π से +π, तो ये जो होगा ये इकट्ठा एक पूरा ये बना इसका इधर से, और इसी तरह का इसका ये आएगा, ठीक है। ये यहाँ फिर ये इकट्ठा होगा एक जैसा। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं इसके ऊपर फिल्टर, अगर मैं देखूँ किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो लो से हाई की तरफ मैं जा रहा हूँ, लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, सही है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि मेरे पास ये नेगेटिव इंडिसेस आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इमेजेस में हम 1,1 या 0,0 से लेके पॉजिटिव तरफ ही रहते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे होते। तो फिर उसमें ये कैसे क्या किया जाए,
हम इस पूरे को स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर देते हैं आगे, इस पूरे को हम पाई का शिफ्ट कर देते हैं या m/2 का शिफ्ट कर देते हैं जो हाफ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले वाला आ गया और दूसरा ये मीन्स ये सारा ज़ीरो वाला उठ के आ गया इधर और ये जो पीछे वाला यहाँ पे। तो अब क्या हो गया कि ये जो एक्चुअली ज़ीरो पे जो वैल्यू थी वो ज़ीरो आ गया यहाँ पे मिडल में, ठीक। तो अब हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं अगर, तो हम लो से हाई जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह वाला नहीं होगा जो अपोजिट वाला था। और इसका इमेज के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम इमेज की बात करें कि मेरे पास एक इमेज था और उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लो ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो कॉर्नर्स पे आएंगे। जैसे आप इधर देखो, इधर क्या हुआ था, पहले इस कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे लो कंपोनेंट्स थे, तो ये इस कॉर्नर पे और इसके ये कॉर्नर पे लो कंपोनेंट्स आए। और क्योंकि टू डायमेंशनल है तो वही चीज़ रो वाइज भी होगा कि इधर लो कंपोनेंट है, लो है, लो है। तो अब अगर मैंने लो पास फिल्टर लगाना है तो मुझे एक्चुअली ये पोर्शन, ये 4 डिफरेंट पोर्शन है जिसको मुझे पास करना है, बाकी सबको स्टॉप करना है। क्योंकि ये एक्चुअली विजुअली यहाँ पे भी जो हम कर रहे थे, तो क्या है कि जो उसकी परसेप्शन है वो डिफ़िकल्ट है काइंड ऑफ, कि हम यहाँ पे यही हो रहा था ना, देखो आप क्या कर रहे थे, आप लो से हाई की तरफ जा रहे थे और सडनली आप हाई से लो की तरफ शुरू हो गए हो, सही है। यहाँ ये लो से हाई थे और यहाँ पे हाई से लो जा रहे हो ना आप। तो वेयर हम ये चाहते हैं कि वो एक ही जैसी ट्रांजिशन जो एक ही जैसी हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो, हाई है, फिर अगेन हाई से लो की तरफ, तो लो यहाँ पे आएगा कहीं पे जाके। सिमिलरली इस डायरेक्शन में लो से हाई आ गया, मिडल तक तो हाई हो रहा है, फिर हाई से आप लो की तरफ जाते हैं, लो यहाँ पे आएगा। लो पास फिल्टर होगा कि ये वैल्यूज पास कर दो। हाँ, वो उसने करना है, लेकिन अब हम ये काम नहीं करेंगे। जो आप एक काम करते हो ना उसमें, नॉर्मली जब आप मैटलैब में करते हो तो एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं FFT शिफ्ट का। तो ये जो यहाँ से हम यहाँ पे आए थे, ये एक्चुअली हमने फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट किया था। तो वही काम हम 2D में करते हैं। लेट्स सपोज 2D में क्या करते हैं हम, पहले इसको कॉलम वाइज शिफ्ट करते हैं। इसमें n थे, अगर n कॉलम, तो ये n/2 बनता है, हर एक को n/2 टाइम शिफ्ट कर दो, तो जो ये 0 पे वैल्यू थी ये उठ के आ जाएगी n/2 पे, ठीक है। तो ये जो ये सेमी सर्कल सा मैंने बनाया हुआ था, ये एक्चुअली इधर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 0 वाली वैल्यू और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू, ठीक है। और जो ये यहाँ पे थी ये एक्चुअली रोटेट होके लास्ट से एंटर होंगी, तो ये सेमी सर्कल इधर आ गया और इसी तरह नीचे, हाँ इसी तरह ये नीचे वाला आ गया, ठीक है। और फिर अब इसको हम जब कॉलम वाइज करेंगे, रो वाइज करेंगे, ये m था, m/2 पे अगर हम इसको करें तो ये चीज़ जो है इसमें अब रो वाइज चेंज आएगा ना, तो ये जो ये नीचे वाला ये यहाँ पे आ गया और ये जो ऊपर वाला ये इधर आ गया। तो एक्चुअली आपकी जो सारी लो फ्रिक्वेंसीज थी जो 4 कॉर्नर्स पे थी वो शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो 0 था एक तरह, वो वर्चुअली वो 0 उठ के ये 0,0 उठ के सेंटर पे आ गया। अब बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बना उसमें सेंटर पे मिनिमम है, लो फ्रिक्वेंसी, और हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हम हाई की तरफ जाते जाएंगे, यही हमको नजर आता है। बिल्कुल। और इसीलिए हम ये जो हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे ये सारी, तो अब परसीव करना बड़ा इजी है कि आप कह रहे हो मिडल में है तो लो है, और किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो हाई की तरफ जा रहे हो। अदरवाइज़ क्या करना था, आपने कहना था अच्छा यहाँ पे है तो लो है, 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 और फिर मिडल में कहीं पे है तो हाई है। तो वो वाली चीज़ वो ये आएगा, ये जो 2 हमने स्किप किए थे ना, जब इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, लो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो 4 कॉर्नर्स पे आती हैं, उसका जब हम FFT शिफ्ट करते हैं तो वो सेंटर्ड हो जाती हैं। अब हमने लॉग ट्रांसफॉर्म पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। लॉग क्या करता है कि जो लो वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सपेंड करते हैं, कि आपको विजुअली वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन एक्चुअली देयर आर चेंजेस यहीं। हाँ, इसका लॉग ले लिया तो ये सही से विजिबल हुआ है।
तो इवेंचुअली जब फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म हमने देखना होता है तो हम उसका लॉग लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि फोरियर में वैल्यूज़ आती हैं बहुत लो वैल्यूज़, तो उसको जब मैं नॉर्मली आई एम शो कर दूंगा ना तो मुझे डार्केश इमेज नज़र आएगा, उसमें जो चेंजेस आ रही थी ना वो चेंजेस विजिबल नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका लॉग ले लेते हैं ताकि वो चेंजेस विजिबल हो। अब डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन इज के हमने सिंपल शिफ्टिंग की है, ठीक। और ये एक छोटा सा ट्रिक है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई, जो एफ ऑफ यू भी आएगा, उसकी बजाय हम इसको एक मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 प्लस वाई से एफ ऑफ एक्स वाई, फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। अब जो आएगा वो एफ ऑफ यू -n/2 v -n/2 होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मिडल में शिफ्ट हो चुकी होंगी। और अगर इस ट्रिक को देखो ना तो यहाँ पे ये जो चीज़ है -1 एक्चुअली -1 को हम -j लिख सकते हैं ना, और एक्स वाई है तो इसके साथ x प्लस वाई, ये इस तरह। तो डीएसपी के अंदर एक बेसिक सी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि अगर हम टाइम में शिफ्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं तो टाइम में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये एक ट्रिक थोड़ा सा प्ले किया कि टाइम डोमेन में हमने एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई सारी, बिल्कुल ये वाले साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक्चुअली ये यहाँ से आप इस पे आए हो तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे जिस तरह अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो सारी लो फ्रीक्वेंसीज 4 कॉर्नर्स पे होती हैं, जैसा उसमें भी 4 कॉर्नर्स पे है। तो उसको जब शिफ्ट करता हूँ, सेंटर्ड करता हूँ, सारी लो फ्रीक्वेंसीज उठ के मिडल में आ जाती हैं। तो यही चीज़ 1D में भी शो किया जो मैं अभी यहाँ पे ये कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ओवरऑल बनता है उसका पूरा एक फ्लो वही है कि इमेज होगा स्पेशल डोमेन में, हम उसको -1 प्लस वाई से वो एक ट्रिक सा करेंगे, शिफ्ट हो यही अभी तो शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे वो शिफ्टेड फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। फ्रीक्वेंसी में चले गए, वहाँ पे हमने कोई फ़िल्टर अप्लाई करना है जो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो कोई भी फ़िल्टर हम अप्लाई करेंगे और फिर हम रिजल्ट को वापस लेके जाएंगे स्पेशल डोमेन में, क्योंकि इमेज तो स्पेशल डोमेन में नज़र आना है, इमेज तो आपको फोरियर में नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन क्या करना पड़ा आपको यहाँ पे अगेन कि यहाँ पे जो आपको -1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया था उसी से यहाँ पे दोबारा करना है ताकि वो इफेक्ट आपका ख़त्म हो जाए। उसी से दोबारा क्या चीज़, हाँ इसी से। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास देखो अगर आप 1 प्लस वाई से भी करते हो तो e⁻j हो जाएगा। तो जो कोसाइन होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो चाहे आप इससे करो या इससे करो वो बात एक ही बन जाती है, -1 ही आएगा। तो ये पूरा एक होगा जिसको हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको सारा ना, ठीक है। तो यहाँ तक है जी।